हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपकी वर्ग 2 की तैयारी चल रही है और वर्ग 2 से संबंधित जो भी आप कमेंट करते हैं उन पर मैं वीडियो जरूर लाता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार आपके वर्ग 2 में आपके सब्जेक्ट से कितने लोग क्वालिफाइड हैं और आवेदन करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि आखिर वर्ग 2 में किस विषय से कितने पद आने वाले हैं, जिस पर मैं पहले भी अपडेट ले आया हूं दोस्तों। तो चलें आज का वीडियो देखते हैं। दोस्तों, आपके सब्जेक्ट से कितने लोग क्वालिफाइड हैं उसकी अपडेट जो है सूचना अधिकार के तहत मांगी गई थी कि 2023 विषयवार कैटेगरी वार कितने क्वालिफाइड आवेदक हैं। तो ये जो डाटा है वो है 2023 में, जो कि क्वालिफाइड हैं और अब भर्ती परीक्षा में आवेदन करेंगे। इसके साथ ही ये 2018 का डाटा है जो कि ईएसबी की तरफ से जारी किया गया है। उस समय कितने लोग क्वालिफाइड हुए हैं जो कि आवेदन करेंगे। दोस्तों, अब 2018 का ये जो डाटा है इसमें से आप ये ध्यान रखें कि बहुत से लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी होगी, बहुत से लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हम ये मानकर चलें दोस्तों कि थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन डाटा यही रहने वाला है। अब कुल मिलाकर हम यदि सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो स्थिति है वो आपके सामने है। हम इंग्लिश की बात करें तो 9,934 और ये 2018 और 2023 दोनों की संख्या मिलाकर है दोस्तों। हिंदी की बात करें तो यहाँ पर आप देखें 76,365 क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। तो इसमें से अधिकांशतः बहुत से लोग जो है आवेदन करेंगे दोस्तों। बहुत से जो है 2023 में क्वालिफाइड हैं, 2018 के जो क्वालिफाइड हैं उनमें से बहुत से लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है दोस्तों। अब मैथ की बात करें यहाँ पर तो 60,445, संस्कृत की बात करें तो 16,495, साइंस की बात करें तो 67,016, सोशल साइंस की बात करें तो 70,936 और उर्दू की बात करें तो 796। यानी कि सबसे ज़्यादा जो आवेदन होने वाले हैं वो हिंदी सब्जेक्ट से होने वाले हैं दोस्तों। 76,365 क्वालिफाइड कैंडिडेट है और सबसे कम जो आवेदन होने वाले हैं वो उर्दू सब्जेक्ट से होने वाले हैं। 796 क्वालिफाइड हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको कैसे तैयारी करनी है वो आप इस डाटा से बेहतर समझ सकते हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट में आ रहे हैं आपके सामने डाटा है दोस्तों। इतने लोगों से आपका कंपटीशन होना है। मैं फिर से कहूँगा कि 19-20 अंतर आ सकता है। यदि पूरे डाटा को हम जोड़ें कि कितने लोग क्वालिफाइड हैं तो करीबन 3 लाख से ऊपर निकल जाते हैं। अब 3 लाख तो आवेदन इसलिए नहीं होंगे दोस्तों क्योंकि 100% में से 100% लोग जो है आवेदन नहीं करते हैं। कुछ कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग ले चुके होते हैं और कुछ लोग जो हैं एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते हैं, फॉर्म फिल कर देते हैं फिर भी एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि आखिर किस सब्जेक्ट से कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो इसका आधार क्या होगा। इसका आधार अक्टूबर 2023 में अपडेट मांगी गई थी कि कितने सब्जेक्ट से कितनी वैकेंसी यानी कि उन पर एग्ज़ाम होना है। तो ये जो डाटा था वो आपके न्यूज़पेपर में आ गया था दोस्तों उस समय, और वही डाटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं जो आपको डाटा बता रहा हूँ उससे ज़्यादा ही पोस्टें आ सकती हैं, उससे कम नहीं आएंगी। अब दोस्तों, भर्ती परीक्षा के लिए ये डाटा निकल के सामने आया था। संभाग कौन से संभाग में कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी हैं, जैसे भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, ये सब इसमें अपडेट आपको दिख रही होगी। विषय हैं आपके अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और कुल पद। ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि किस सब्जेक्ट से कितने पद उस समय बताए गए थे। हालांकि इससे ज़्यादा ही आने हैं। जैसे अंग्रेजी की बात कर लें दोस्तों तो 4,114 पद पर अंग्रेजी की जो है भर्ती आनी है। गणित की बात करें तो 1,250 पद हैं। विज्ञान की बात करें तो 65 पद। संस्कृत की बात करें तो 425 पद। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 94 पद। हिंदी की बात करें तो 384 पद। ऐसे कुल मिलाकर 6,332 पदों पर जो है आपकी भर्ती वर्ग 2 की डीपीआई जो है वहाँ से बताई गई है। इसमें जो है जनजाति विभाग के पद नहीं जोड़े गए हैं। अब इतने ही यदि जनजाति विभाग के पद आ जाते हैं तो ये जो भर्ती की संख्या है वो करीबन 12,000 से ऊपर निकल जाएगी दोस्तों। ठीक है, उससे ज़्यादा ही आपके पद आने चाहिए। तो ये एक आपके लिए रोड मैप है कि आप स्वयं देख सकें कि आपके सब्जेक्ट से कितनी वैकेंसी संभावित है, क्योंकि उस समय जो डाटा मंगाया गया था ये वो डाटा है और ये न्यूज़पेपर के माध्यम से
सभी के पास पहुंचा था। इस पर मैं अपडेट ले आया था, आपकी सुविधा के लिए फिर से वो अपडेट लेकर आया हूं दोस्तों। कुल मिलाकर यही वो अपडेट है जिसके आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है। यहाँ पर कंपटीशन जो होगा वो सबसे कड़ा आपके हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और विज्ञान, क्योंकि इनके पद आप देख रहे हैं क्रमशः कम है। हम विज्ञान की बात करें तो सिर्फ 65 पद यहाँ पर बताए गए रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के 94 पद बताए जा रहे हैं, हिंदी के 384 पद हैं, और इसमें यदि आप जनजाति विभाग की भी जोड़ते हैं तो इतने ही पद उसमें भी निकलेंगे। यहाँ पर जो अंग्रेजी और गणित है इनके पद पहले भी ज़्यादा आए थे और इस बार भी ज़्यादा आने, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी खाली हैं स्कूलों में अंग्रेजी और गणित शिक्षकों की दोस्तों। तो कुल मिलाकर जो अंग्रेजी और गणित हैं वो भी ये ना सोचें कि इस बार हमारे लिए राह आसान होगी, क्योंकि बीच में बहुत से लोगों ने अंग्रेजी में ग्रेजुएशन कर लिया है। गणित भी लोगों का फेवरेट है, तो बहुत से कैंडिडेट आ गए हैं जो कि अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं। और जब कंपटीशन ज़्यादा हो तो आपको पढ़ाई सोच समझ के करनी है, रेगुलर करनी है, तभी आप इसमें एक सीट ले सकते हैं। बहुत से लोगों ने ये भी कहा मेरे पिछले वीडियो पे कि सर इतने कम पद आते हैं, चाहे हम विज्ञान की बात करें या हिंदी की बात कर लें। दोस्तों यहाँ पर फार्मूला आपको अपनाना पड़ेगा यूपीएससी के, उसमें भी पद जो है 800, 900, 1000 आते हैं, 10 लाख उसमें आवेदन होते हैं, लेकिन कोई हार नहीं मानता और लगातार मेहनत करते हैं और कुछ लोग उसमें सफल हो जाते हैं। उन सफल लोगों की तरफ ही आपको देखना है। आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो वो है जो कि असफल होते हैं और उनकी भीड़ बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत ज़्यादा है, और उनमें से कुछ लोग होते हैं जो कि सफल होते हैं, उनकी संख्या भले ही कम हो लेकिन वो जो मेहनत करते हैं वो उनके काम आ जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भले ही पद कम हो आपके सब्जेक्ट से, लेकिन आप यदि अभी से पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, इनमें से आप एक पोस्ट ले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई करने वालों की संख्या कम होती है, खरगोशों की संख्या ज़्यादा होती है जो कि ये सोचते हैं कि हम 10 दिन पहले उठेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। कछुओं की संख्या वाकई में कम होती है जो कि अभी से पढ़ते हैं और लास्ट तक जो है पढ़ाई जारी रखते हैं दोस्तों। तो ये है, तो यदि आप अभी से लास्ट तक पढ़ाई जारी रखेंगे दोस्तों जब तक एग्जाम है, तो इन्हीं पोस्टों में से आपका हो जाएगा। और ये फाइनल डाटा नहीं है, ये डाटा आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी मैं कहूँ कि विज्ञान के पद हों, चाहे सामाजिक विज्ञान के, चाहे हिंदी की, जो इसमें बताए गए हैं उससे थोड़े ज़्यादा ही आने हैं। और इसमें यदि आप जनजाति विभाग के पद जोड़ देते हैं तो ये दुगने हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर मौका अच्छा है दोस्तों। आप समझें इस बात को कि यदि आप अभी से पढ़ते हैं तो इसमें से एक सीट ले जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं सर जो सामाजिक विज्ञान है इतने कम पद, 94 पद में से एक पद आपको चाहिए, जैसे यहाँ पर 94 दिख रहे हैं, तो एक पद के लिए मेहनत करें। 93 पद छोड़ दें, वो आपके किसी काम के भी नहीं है। तो एक पद के लिए यदि आप मेहनत करते हैं निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। अब दोस्तों एक मेरा वाक्य है जो कि मैं हमेशा दोहराता हूं, और आप यदि इसको समझ पाए तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि तैयारी में फेल होने का अर्थ है फेल होने की तैयारी करना। तो अपनी तैयारी में कभी भी फेल मत होना दोस्तों। जो भी आपने शेड्यूल बनाया है, चाहे 4 घंटे का, चाहे 6 घंटे का, उसमें फोकस के साथ पढ़ें। फोकस मीन्स यदि 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो दूसरे जो 15 घंटे पढ़ रहे हैं उनके बराबर हमारे 4 घंटे होने चाहिए यदि हम फोकस के साथ पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो 12 घंटे भी लगा रहा है यदि उसका फोकस नहीं है तो 12 घंटे किसी काम के नहीं है। और यदि वो 4 घंटे भी फोकस के साथ पढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो वो 4 घंटे उसके 12 घंटे के बराबर हैं दोस्तों। तो फोकस के साथ पढ़ें। यदि आपने 1 घंटे पढ़ना है तो अपना जो भी डिसाइड किया है, जो भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर रहे हैं वो क्लियर होना ही चाहिए। इस उद्देश्य के साथ पढ़ें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो ये वीडियो ऐसा ही था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि अभी आपको पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। उन प्रॉब्लम्स को भी हम सलूशन अगले वीडियो में लेकर आएंगे जिससे कि आपकी पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो सके। धन्यवाद।